हर समुद्र का अंग है, ऐसे तुम इस विराट चैतन्य के अंग हो, भिन्न नहीं हो। तुम्हारे धर्मगुरु ध्यान में उत्सुकता नहीं ले सकते, क्योंकि ध्यान तुम्हें बताएगा कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन ईसाई। ध्यान तो बताएगा कि तुम शुद्ध चैतन्य हो, और चेतना ना हिंदू होती, ना मुसलमान होती, ना ईसाई होती। क्यों मेरे खिलाफ सारे लोग हैं? ईसाई भी खिलाफ, हिंदू भी खिलाफ, जैनी भी खिलाफ, मुसलमान भी खिलाफ। आखिर मैंने क्या इन सब का कसूर किया है? मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूं, इनको समझ में आ रही बात कि उससे इनकी जड़ें कट जाएंगी। ध्यानी तो सिर्फ ध्यान ही होता है। इसलिए भी मैं कच्छ गया भी नहीं, और मेरे तीर कच्छ में लोगों को लगने लगे। पहले जैन मुनि भद्रगुप्त गिरे, धड़ाम से गिरे। अभी मैं कच्छ पहुंचा नहीं, पहुंच के तो कितने लोग एकदम से मरी जाएंगे, कहना ही मुश्किल है। अभी पहुंचे ही नहीं, अभी बात ही चली, अभी एक कदम भी नहीं उठाया, अभी दरवाजे के बाहर भी नहीं गया, अभी बात ही चल रही। मगर इस देश में तो बात में से बात तो फिर बतंगड़ बन जाता है। भद्रगुप्त मुनि गिरे पहले, उन्होंने सारे जैनियों को इकट्ठा करके 7 जैनियों के संप्रदायों को इकट्ठा कर लिया और घोषणा कर दी कि चाहे जीवन रहे कि जाए, सब कुछ कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ, मगर इस व्यक्ति को कच्छ में नहीं घुसने देना। मैं क्या बिगाड़ूंगा तुम्हारा? तकलीफ हो गई। फिर कल स्वामीनारायण संप्रदाय के महंत हरिदास जी गिर पड़े, चारों खाने चित्त कि मेरा कच्छ में आगमन कच्छ की संस्कृति पे आक्रमण, इस आक्रमण का विरोध करना होगा। राजनेताओं में तो बड़ी चहलकदमी मची हुई, सभाएं शुरू हो गई, प्रतिनिधि मंडल पहुंचने लगे सरकारों के पास, प्रधानमंत्री के पास, दरखास्त मुझे प्रवेश न दिया जाए। और मैं किसी से क्या छीन रहा हूं, सिखा क्या रहा हूं तुमको? सिर्फ इतना कि अहंकार छोड़ो, यही कि महत्वाकांक्षा छोड़ो, यही कि थोथा ज्ञान गिर जाने दो, ताकि तुम्हारे भीतर जो चैतन्य की ऊर्जा दबी पड़ी वो प्रकट हो। ये चट्टानें हटाओ ताकि झरना बहे। इन सबको क्या बेचैनी हो रही? तुम पूछते हो शील बहादुर वज्राचारी कि क्या कारण है? जब ध्यान से सभी लोगों का इलाज हो सकता है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन को समझाकर इस संघ से ध्यान विधियों के प्रचार में सहायता ली जाती। कम से कम मैं जिससे ध्यान कहता हूं उसमें ये कोई लोग साथ नहीं दे सकते, असंभव। क्योंकि मैं इनकी जड़ें काट डालूं तब तो ध्यान बने। ये अपने हाथ से अपनी जड़ें कटवाएंगे। फिर मैं कुछ कहता हूं, ये तत्क्षण कुछ और समझते, क्योंकि इनके सबके न्यस्त स्वार्थ है। न्यस्त स्वार्थ बातों को सीधा सीधा नहीं समझने देते। न्यस्त स्वार्थ से भरा आदमी अपने ही हिसाब से सोचता है। पिछली बार तुमको 2 महीने की सजा मिली थी इस अदालत से, कैदी ने कहा हां, इस बार तुमको छोड़ रहा हूं, गवाहों की कमजोरी के कारण तुम बच गए। इतना सूद लेना जुर्म है, समझे? हुजूर 8 दिन के लिए तो भेज ही दीजिए, कैदी ने कहा। लेकिन क्यों? न्यायाधीश चकित हुआ। यह पहला मौका था कि कोई आदमी खुद ही प्रार्थना करे, कम से कम 8 दिन के लिए तो भेज ही दीजिए। कैदियों ने कहा आपसे क्या छिपाना? उस कैदी ने कहा आपसे क्या छिपाना? कैदियों पे मेरा पैसा उधार है, उसकी वसूली करनी।
बस 8 दिन के लिए भेज दीजिए। तुम जेल भी रहे, वो जेल में भी वही धंधा कर रहा है। बाहर रहेगा तो सूद लेगा, भीतर रहेगा तो सूद लेगा। वो राजनीति में रहेगा महत्वाकांक्षी व्यक्ति तो शोषण करेगा, धर्म में रहेगा तो शोषण करेगा। शोषण महत्वाकांक्षी किए बिना नहीं रह सकता, उसके न्यस्त स्वार्थ है। एक औरत सड़क पर जा रही थी, बाल बच्चा पेट में था। रिक्शा वाला बोला, बहन जी रिक्शा होगा। बहन जी गुस्से में आके बोली कि रिक्शा होगा तेरी घरवाली के, मेरे तो लड़का होगा। अपने अपने स्वार्थ ने देखने के ढंग। कोई सुनता है जो कहा जाता है उसको, लोग अपने हिसाब से सुनते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, वो एक पागलखाना देखने गए। पागलखाने की बड़ी सफाई की गई, सजावट की गई। ये सब देख के एक पागल ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, हे भगवान, उनको शीघ्र चंगा कर देना। पंडित नेहरू ने सुना, उन्होंने कहा, ये पगला क्या कह रहा है? उस पगले से पूछा कि तू क्या कह रहा है? उसने कहा, आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि हे प्रभु, इनको चंगा कर देना, जल्दी चंगा कर देना। अच्छे आदमी, देखो इनकी वजह से पागलखाने की सजावट हो रही, सफाई हो रही। पंडित नेहरू ने कहा, लेकिन क्या मैं पागल हूं? उस पागल ने कहा, जब मैं पहली दफे 3 साल पहले यहां आया था तो मैं भी सोचता था कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूं। अरे 3 साल यहां रहो, ठीक हो जाओगे। ये पागलखाने के हरामजादे, ये सुपरिटेंडेंट इत्यादि, जिसको ठीक ना करने सो ठीक, वो पिटाई देते हैं कि अगर असली जवाहरलाल नेहरू भी आ जाएं तो भी ठीक हो जाएंगे। पागल के सोचने का अपना ढंग है। वो बेचारा गलती नहीं कह रहा। वो भी जब आया था तो जवाहरलाल नेहरू समझता था अपने को। जब जवाहरलाल भारत में थे तो कम से कम 20 साल थे जो अपने को जवाहरलाल समझते थे। जब विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री था यूरोप में, तो इंग्लैंड में ही ऐसे कोई 10-12 लोग थे जो अपने को विंस्टन चर्चिल समझते थे, जिनको पागलखानों में रखा गया था। मगर तुम उनको पागलखानों में रख के भी ठीक कर लो, इतना आसान नहीं। बगदाद में ऐसा हुआ, एक आदमी ने घोषणा कर दी कि मैं पैगंबर हूं और परमात्मा ने मुझे भेजा है कि मोहम्मद को काफी दिन हो गए, 1400 साल पुरानी किताब हो गई कुरान, अब तू नया संशोधित संस्करण ले जा, पॉकेट एडिशन। अब लोग इतनी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते, जमाना बदल गया, पेपर बैक। उसको पकड़ के लाया गया बगदाद के खलीफा के पास और कहा गया कि ये बदमाश अपने को कह रहा है कि मैं नया पैगंबर और परमात्मा ने भेजा है। खलीफा ने देखा, उसने कहा कि इसको बंद करो, 7 दिन इसकी अच्छी पिटाई करो, 7 दिन बाद मैं देखूंगा। 7 दिन बाद खलीफा गया, उसको एक खंबे से बांध रखा था, खाना दिया नहीं था और ऐसी पिटाई की गई थी, लहू लुहान था। खलीफा उसके पास पहुंचा और बोला, कहो अब क्या विचार हजरत, अकल आई? वो हंसने लगा। उसने कहा कि ये तो जब मैं चलने लगा था परमात्मा के घर से, तो उन्होंने कहा था कि बड़ी मुसीबतें आएंगी, बस सदा आती रही। अरे इससे तो सिद्ध हो गया कि मैं पैगंबर हूं, मैं किसी वहम में नहीं था। पहले मुझे कभी कभी शक भी होता था कि कोई वहम तो नहीं, अब तो अखंड विश्वास आ गया। तभी एक आदमी दूसरे खंबे से बंधा था, वो चिल्लाया कि बंद करो ये बकवास, यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। खलीफा भी चौंका, वो आदमी भी पगला भी चौंका। खलीफा ने कहा कि तू कैसे कहता है कि झूठ बोल रहा है? वो कहता, मैंने मोहम्मद के बाद किसी को पैगंबर बना के भेजी नहीं। वो 1 महीने पहले पकड़ा गया था, वो कहता था मैं खुदा हूं, मैं खुद खुदा हूं, और ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है, मैंने इसको भेजे ही नहीं। इसको मैं 7 दिन से समझा रहा हूं, अरे नालायक, तू पहले मेरी तरफ तो देख, मैंने तुझे कभी भेजे नहीं, ये सुनते ही नहीं। मैंने तो भेज दिया आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने।
अब किसी और मोहम्मद की जरूरत नहीं, ना किसी और कुरान की जरूरत है। पागलों की एक दुनिया है, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। राजनीति एक तरह का पागलपन है, बड़ा सूक्ष्म पागलपन है। तुम समझो कि मेरा जो ध्यान का प्रयोग है उससे कोई राजनीतिक राजी होंगे तो तुम गलती में हो, और जो राजी हो जाएगा वो तत्क्षण राजनीतिक नहीं रह जाएगा, क्योंकि राजनीति और ध्यान में कोई मेल नहीं हो सकता। राजनीति तुम्हारी मूढ़ता का विस्तार है, तुम्हारे अज्ञान का, तुम्हारी सब तरह की बेवकूफियों को बढ़ा चढ़ा के खड़ा करने का, रंग रोगन देने का ढंग है। लेकिन ध्यान तुमसे तुम्हारी सारे झूठ, तुम्हारी सारी मूढ़ताएं, तुम्हारा सारा थोथा ज्ञान छीन लेने की प्रक्रिया। कौन राजी है शून्य होने को? जो शून्य होने को राजी, वही ध्यान में उत्सुक हो सकता है। एक लालाजी के घर खीर पकाई गई। जब खीर थाली में परोसी गई तो लालाजी की पत्नी से अपने लड़के की थाली में ज्यादा खीर पड़ गई। इस पर सेठ जी नाराज होकर अपनी सेठानी से बोले, तेरा पति मैं हूं या यह जिसको तू अधिक खीर देती? इस पर उस बच्चे को गुस्सा आया और बोला कि यह मां मेरी है या तेरी जो तुझे ज्यादा देती? बाप और सेठानी कैसे पीछे रह सकती थी? वो भी कैसे चूकने वाली थी? उसने भी झुंझला के कहा, यह मेरा लड़का है या तेरा जो तुम्हें ज्यादा देती? बात बिगड़ती ही चली गई। राजनीतिकों की बातें तो तुम सुनो, इनको तुम सोचते हो ध्यान में उत्सुकता होगी। इनको कहां ध्यान की पड़ी? इनको कहां ध्यान में रस? हां, ये जाते हैं पंडित पुजारियों के पास, मस्जिदों में ही जाते हैं चुनाव के समय, फूल पत्री भी चढ़ाते हैं, प्रसाद भी ले जाते हैं, पूजा भी करते हैं, गंगा स्नान भी कराते हैं, व्रत उपवास भी कर लेते हैं, मगर चुनाव के लिए। इनको अगर भगवान भी मिल जाए तो तुम सोचते हो ये उससे मोक्ष मांगेंगे? कभी नहीं। बैकुंठ कभी नहीं। ये कहेंगे कि महाराज इस चुनाव में टिकट मिल जाए कि ये एक दफा जिता दो, अरे बस एक दफा जिता दो। और तुम तो पतित पावन हो, और तुम्हारे किए क्या नहीं हो सकता है, तुम तो सर्वशक्तिमान। एक राजनेता चुनाव हारता गया, हारता गया, हारता गया, 7 दफा चुनाव हार गया, घबरा गया। एक रात जाके कूद के हत्या करना चाहता था नदी में। जैसे ही कूदने को था, एक बुढ़िया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने लौट कर देखा, ऐसी भयानक औरत उसने कभी देखी नहीं थी। दिल मिला उठा, एकदम उपकाई आने लगी कि अभी उल्टी होती। ऐसी सड़ी गली औरत, ऐसी बांस उठ रही उससे, सब दांत गिरे हुए, चेहरा ऐसा कुरूप और भयंकर कि उसने कहा कि छोड़, मैं वैसे ही मरने के लिए आया था और तुझे देख के और पक्का हो गया कि मरी जाना चाहिए, अब कोई सार नहीं, छोड़ मुझे। उसने कहा पहले मेरी बात सुन, तुझे पता मैं कौन? मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता करना भी नहीं। उस नेता ने कहा अब मुझे जीना ही नहीं। उस स्त्री ने कहा पहले तू सुन ले, नहीं पछताएगा, मर के पछताएगा, कब्र में पछताएगा। मैं एक अभिशापित अप्सरा हूं,
राजनेता थोड़ा ढीला पड़ा, करे अप्सरा। उसने कहा कि मुझ पे इंद्र नाराज हो गया और कहा कि जब तक तू किसी मरते व्यक्ति को न बचाएगी तब तक तुझे इसी हालत में रहना पड़ेगा। लेकिन सौदा महंगा नहीं, तुम जो चाहो 3 व्रत 3 वचन मैं देने को राजी हूं, तुम मांग लो 3 वरदान। राजनेता तो वहीं गिर पड़ा उसके पैरों में। फिर तो बदबू एकदम सुगंध आने लगी। स्त्री एकदम ऐसी सुंदर दिखाई पड़ने लगी कि ऐसी सुंदर स्त्री देखी ही नहीं थी उसने। उसने कहा रे मालूम होती तू उर्वशी, अप्सरा है, निश्चित है अप्सरा है, बस 3 वरदान दे। एक तो टिकट मेरा मिल जाए और इस बार चुनाव जीत जाऊं और इस बार प्रधानमंत्री हो जाऊं। उसने कहा तीनों चीजें पूरी हो जाएंगी, मगर एक शर्त, रात भर मेरे साथ प्रेम करना पड़ेगा। राजनेता की छाती धड़की। इस बुढ़िया के साथ प्रेम करना रात भर? एक दफा ख्याल उठा के कूद के मरी जाऊं। ऐसी जिंदगी में बहुत दुख देखे, अब और ये दुख क्यों देखना? और रात भर। मगर लालच भी पकड़ा कि जिंदगी भर जिसमें गंवाई, अरे तपस्या थोड़ी सी कर ले। सोचा कि तपस्वी तो क्या क्या नहीं कर गए, महात्मा तो क्या क्या, तो महात्मा की संतान है, अरे शुद्ध भारतीय है। संत महात्माओं ने कैसे कैसे कष्ट नहीं झेले, धूप में अंगीठी लगा के बैठे रहे, कांटे बिछा के सोए, भूखे रहे महीनों, अंगारों पे चले। उठ, हिम्मत कर, मत चूक चौहान। और रात भर की ही बात है, अरे गुजार देंगे किसी तरह, आंख बंद करके एकदम गुजार देंगे। कहा ठीक, राजी हूं। बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ा और ले गई। पास ही उसका झोपड़ा था। रात भर बुढ़िया के साथ प्रेम करना पड़ा। उसकी जो मर के भी वो दुर्दशा न होती जो सुबह उसकी हालत थी। मगर एक आशा थी कि बस अब सुबह हुई, अब सुबह हुई, अब सुबह हुई। रात ऐसी लंबाती गई, लंबाती गई। पहली दफा उसको आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत समझ में आया कि समय लंबा हो जाता है, समय छोटा हो जाता है, समय लचकदार है, लोचपूर्ण है। कभी समझ में नहीं आया था कि समय में कैसे लोच होती। आज समझ में आया। बार बार घड़ी देखे मगर ऐसा लगे घड़ी ठहरी हुई। 2-3 दफे बुढ़िया से पूछा भी कि घड़ी चल रही कि नहीं, सुबह होगी कि नहीं। बुढ़िया ने कहा होगी, सुबह भी होगी, घड़ी भी चल रही, घबरा मत। उठा बिस्ते, प्रफुल्लित हो रहा था कि अब तीनों इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बुढ़िया से बोला कि माताराम अब सिर पे हाथ रख और वचन दे कि तीनों पूरे हो जाएंगे। बुढ़िया ने बोली कि बेटा तू सतयुगी मालूम होता। अरे कलयुग में कहां की अप्सराएं, अरे मूर्ख, मैं कोई अभिशापित अप्सरा वगैरह नहीं हूं। मैं तो प्रेमी की तलाश में थी और मैंने देखा कि और कौन फंसेगा सिवाय राजनेता के। सो बेटा घर जाओ, दूध जलेबी खाओ नहीं, और मरना हो तो मर जाओ। उसने कहा अब मर के भी क्या करूंगा, अब तो जो दुख देख लिया इसके सामने नरक भी फीका पड़ जाएगा। ये आकांक्षाओं अभिप्साओं से भरे हुए लोग, ये महत्वाकांक्षाओं अहंकार से भरे हुए लोग, इनको तुम सोचते हो ध्यान सूझेगा? नहीं वज्राचारी, असंभव है। इनकी पूरी चेष्टा एक ही है कि किसी तरह नाम रोशन हो जाए। इनको भीतर रोशनी चाहिए ही नहीं। एक राजनेता अपने घर के दरवाजे पर नाम की तख्ती जड़ने पास से गुजरा, पूछा भैया ये क्या कर रहे हो? अपना नाम रोशन करने की कोशिश कर रहा हूं। राजनेता ने कहा इनको क्या पड़ी कि भीतर रोशनी हो, नाम रोशन होना चाहिए।
एक लड़की वाला जो नेता था, अपने लड़के के लिए लड़की देखने गया। लड़की वाले से बोला, व्यक्तित्व उसका ऐसा हो जैसा इंदिरा गांधी का, कुंवारापन अटल बिहारी जैसा, धर्म में विश्वास मौलाना बुखारी जैसा, विद्याभूषण जैसा भाग्य हो भाई, धीरे धीरे बोलती हो जैसे मुरारजी देसाई, तारकेश्वरी सिन्हा जनता पार्टी की दुल्हन जैसी लाज हो, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बाल हो, जगजीवन राम के समान गाल हो, राजनारायण जैसी चाल हो, सादगी से ऐसी हो जैसे हेमवती नंदन बहुगुणा। लड़के की फरमाइश कुछ नहीं, लड़की वाला बोला बस बस, और सुनने की गुंजाइश नहीं। जो कुछ अब तक खाया है उसका कर दीजिए पेमेंट। तुम्हें लड़की नहीं चाहिए, चाहिए पार्लियामेंट। राजनेताओं की विचारों की स्थिति, इनको कहां ध्यान वगैरह सरस यहां के सौदा। शाहजहां अली नाई की पत्नी मुमताज जब बीमार पड़ी और आ गई उसकी अंतिम घड़ी, तो देखकर पत्नी की उखड़ती सांस नाई आया उसके पास और बोला, डार्लिंग क्यों हो उदास? मुमताज ने कहा, डियर वायदा करो मेरे मर जाने पर तुम भी बनवाओगे ताज। नाई ने करके वायदा किया, पत्नी का मन शांत, और कुछ देर बाद मुमताज का हो गया देहांत। पत्नी की मृत्यु के बाद शाहजहां अली नाई ने एक दिन भी बर्बाद नहीं किया और फौरन उसने अपनी दुकान का नाम ताजमहल हेयर कटिंग सैलून रख दिया। नहीं, कोई राजनीतिक संगठन, वो चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ ही क्यों ना हो, ध्यान में उत्सुक हो सकता है, इसकी कोई संभावना नहीं। ध्यान तो व्यक्तियों की उत्सुकता है, और बहुत हिम्मतवर व्यक्तियों की, बहुत साहसी दुस्साहसी व्यक्तियों की, क्योंकि इसमें मृत्यु पहली शर्त है, अहंकार की मृत्यु। उस मृत्यु के बाद ही पुनर्जीवन है। सद्गुरु के पास मृत्यु घट सकती है, ध्यान फल सकता है, समाधि के फूल लग सकते, मगर उनमें ही जो तैयार है, उनमें ही दम वाला दम। वैसे में तो दम और उखड़ जाती, जिनके भीतर आत्मा है, छाती है। मेरे पास छाती वाले लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मैं क्या फिक्र करूं इन संगठनों की। मेरे पास लाखों हिम्मतवर लोग इकट्ठे होने वाले, यहां खड़ा करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन, यहां निर्माण करेंगे पहले अर्थों में एक जागतिक भाईचारा। वो तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी उन्हीं लुच्चों की भीड़ इकट्ठी है वहां, जिनकी वजह उनसे कुछ होने वाला नहीं। तुम यहां देखो, यहां पहली दफा आदमी की तरह उपस्थित है। किसको पता नहीं चलता कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन ईसाई, कौन जापानी, कौन कोरियन, कौन चीनी, कौन रूसी, कौन इटालियन, कौन जर्मन, किसी को कुछ पता नहीं, किसी को कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। कौन यहूदी, कौन जैन, कौन बौद्ध, किसी को कोई प्रयोजन नहीं। यहां एक भाईचारा पैदा हो रहा है। मैं ऊपर से थोपने का आदी नहीं हूं किसी चीज को। यहां हम बीज बो रहे हैं, बगिया बना रहे हैं, और एक बीज भी अगर ठीक ठीक काम कर जाए, बो रहे हैं, इस पृथ्वी के हरे होने की संभावना है, आशा है। तुम सब प्रार्थना करो उस घड़ी की जब और लोग, व्यक्ति, संगठन नहीं, संस्थाएं नहीं, व्यक्ति ध्यान में आतुर होंगे, ध्यान में उत्सुक होंगे, सत्य की खोज में, सौंदर्य की खोज में, आनंद की खोज में निकलेंगे। निकल पड़े हैं दीवाने, और पुकार दूर दिगंत तक सुनाई पड़ने लगी है।
कोई इस यात्रा को रोक नहीं सकेगा। यह गैरिक अग्नि सारी पृथ्वी को घेर लेने वाली है, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति के द्वारा घेरेगी। दिए से दिया जलेगा। इस होली रात दिवाली। आज इतना ही।